A small act of kindness can go a long way. Welcome back to a new video. Today I will read out a story and I will make you understand some grammar concepts and some sentence structures through this story. So let's start the story. But before I start, please subscribe to my channel if you have not subscribed it yet and like the video. Let's start. The title of the story is A Lion and the Mouse. Lion. The correct pronunciation of this word is lion. A lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up and down. Up and down is an idiom or phrase. This is phrase. Up and down is a phrase. His body only just for fun. Only just for fun. ओनली फॉर इन्जॉयमेंट, सिर्फ अपने मज़े के लिए एक रैट माउस जो एक लायन था सो रहा था जंगल में। जब वो सो रहा था तभी एक माउस उसकी बॉडी पर अप एंड डाउन करने लगा अपने मज़े की खातिर, अपने इन्जॉयमेंट के लिए। वो मतलब उछल कूद करने लगा उसके बदन पर, उसके शरीर पर। उसे कुछ नहीं पता था कि ये लायन है या ये मतलब मुझे खा जाएगा, इस तरह से उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। बस ओनली जस्ट फॉर एंजॉयमेंट वो उसकी बॉडी पर उछल कूद करने लगा, जस्ट फॉर फन। दिस डिस्टर्ब्ड, दिस किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर? दिस ने रिप्लेस किया है इस पूरे नाउन फ्रेज को। दिस ने इसको रिप्लेसमेंट किया है। उसकी जो उछल कूद थी, जो माउस उछल कूद करने लगा था उसकी बॉडी पर, उसको रिप्लेस किया है। तो दिस यहाँ पर वर्क कर रहा है प्रोनाउन का, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो इट इज़ वर्किंग हेयर एज अ प्रोनाउन। दिस डिस्टर्ब द लायन, और उसकी इस एक्टिविटी ने, उसकी इस हरकत ने लायन को डिस्टर्ब कर दिया, लायन की नींद को डिस्टर्ब कर दिया। स्लीप यहाँ पर एज अ नाउन वर्क कर रहा है। वैसे तो स्लीप वर्ब होता है। स्लीप मीन्स सोना, सोना, जागना, हंसना, रोना, दीज आर वर्ब जिनके एंड में नाना आता है। दैट ऑल वर्ड्स आर वर्ब। बट यहाँ पर स्लीप एक नाउन की तरह यूज हुआ है। द लायन स्लीप, लायंस स्लीप, सॉरी एस लगा है ऑलरेडी। द लायंस स्लीप, जो उसने लायन की नींद को डिस्टर्ब कर दिया। एंड ही वोक अप क्वाइट एंग्री, और वो जाग गया बहुत ही गुस्से में, बहुत ही नाराज होकर वो जाग गया। क्वाइट एंग्री, क्वाइट का मीन्स बहुत ज़्यादा, अच्छा खासा नाराज। ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस। ही वॉज अबाउट टू हम यूज़ करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है, जैसे कि वो करने वाला था। क्या करने वाला था? टू ईट द माउस, वो माउस को खाने वाला था। जैसे ही वो माउस को खाने वाला था, व्हेन द माउस डेस्परेटली, और वैसे ही माउस ने क्या किया? डेस्परेटली, बहुत ही ज़ोर शोर से और बहुत ही दुखी होकर और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके, जिद करके, इंसिस्टिंग वे में उसने रिक्वेस्ट की लायन से टू सेट हिम फ्री, कि उसको फ्री कर दे। सेट फ्री, ये भी एक ईडियम है, सेट फ्री। सेट फ्री का मतलब किसी को फ्री कर देना। तो बीच में इसके प्रोनाउन लगा सकते हैं, क्योंकि जिसको फ्री होना है वही एज ए प्रोनाउन वर्ड यहाँ आ जाएगा। उसने रिक्वेस्ट की कि उसको फ्री कर दे। आई प्रोमिस यू, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। आई विल बी अ ग्रेट हेल्प, मैं एक अच्छी हेल्प बनूंगा। टू यू, तुम्हारे लिए। समडे, समडे का मतलब एक दिन, मैं एक दिन तुम्हारी कोई हेल्प करूँगा। इफ़ यू लीव मी टुडे, अगर तुम मुझे आज छोड़ देते हो। लीव मी, छोड़ देते हो मुझे। द लायन लाफ्ड, लायन हंसा। एट द माउसेस कॉन्फिडेंस, उसका जो कॉन्फिडेंस, जैसे जिस तरह से माउस ने कहा था, कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ से है कि माउस एक बहुत ही स्मॉल एनिमल है, बहुत ही छोटा एनिमल है, और लायन एक बड़ा एनिमल है। तो लायन उसकी बात पर हंसा, क्योंकि उसे लगा कि ये एक ऐसे बोल रहा है जैसे कि बड़ी भारी मेरी मदद कर देगा, जबकि ये किसी लायक भी नहीं है। उसके मन में ये था, तो इसलिए वो उसकी बात पर, उसके कॉन्फिडेंस पर, कि देखो फिर भी इसे कितना कॉन्फिडेंस है, हंसा। एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया। लेट हिम गो, उसे जाने दिया। वन डे, एक दिन। आ फ्यू हंटर्स, आ फ्यू यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, ये आ फ्यू का मीनिंग है कुछ। अगर हम फ्यू यूज़ करेंगे, एक वर्ड होता है फ्यू,
और एक वर्ड होता है आफ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, कि किसी काम का नहीं, और निगेटिव सेंस में जाता है कि वो जो चीज़ है, जो भी वो फ्यू चीज़ है, वो किसी भी लायक नहीं है, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से कम है। और आफ्यू का मतलब होता है भले ही चीज़ उतनी ही हो लेकिन हमारी नीड के हिसाब से वो सफिशिएंट है। तो आफ्यू हंटर्स मीन्स कुछ हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आए, जंगल में आए, एंड टुक द लायन, और लायन को टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी सेकंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस एक ही टेंस में बनेगा, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द लायन विद देम, और उन्होंने क्या किया, लायन को ले गए अपने साथ। विद देम, देम किसके लिए आया है, हंटर्स के लिए देम आया है। विद देम, हंटर्स अपने साथ लायन को ले गए। दे टाइड हिम, टाइड बांध दिया, उन्होंने उसको बांध दिया। अगेंस्ट अ ट्री, एक ट्री के सहारे बांध दिया। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बोर्ड और अगेंस्ट द वॉल। जब हम इस कंडीशन में, इस वे में खड़े होते हैं तो हम कह सकते हैं कि आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, और द बोर्ड इज हैंगिंग अगेंस्ट द वॉल। इस सिचुएशन में हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं दैट इज अगेंस्ट। नाउ अगेंस्ट अ ट्री, द लायन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट एंड स्टार्टेड टू विम्पर। द लायन वॉज स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करना, अपनी लाइफ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लायन अपनी लाइफ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। टू गेट आउट, बाहर आने के लिए, एंड स्टार्टेड टू विम्पर। विम्पर मीन्स जब हम हर कोशिश करने के बाद थक जाते हैं तो एक तरह की रोने की, कराहने की आवाज़ें निकलने लगती हैं हमारे अंदर से, कि मतलब अब कोई हेल्पलेस हो गए हैं, अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इस तरीके से जो आवाज़ें निकलती हैं रोने की और मिमियाने टाइप, उसको कहते हैं विम्पर। तो वो विम्पर करने, उसने विम्पर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका था। सून द माउस वॉक पास्ट, तभी, सून मीन्स तभी, तभी जो माउस था वो वहीं से गुजरा घूमता हुआ। एंड नोटिस्ड, नोटिस केम टू नो, उसने देखा। द लायन इन ट्रबल, ट्रबल मुश्किल में, उसने लायन को मुश्किल में देखा। ही रैन एंड नोड ऑन द रोप्स, उसने, वो दौड़ा, जल्दी से भाग कर आया और रस्सी को काटना शुरू कर दिया। रोप्स मीन्स रस्सी, रस्सी को काटना शुरू कर दिया। सेट द लायन फ्री, लायन को फ्री करने के लिए। सेट फ्री, फ्री करना। बोथ ऑफ देम, दोनों, बोथ ऑफ देम दोनों। स्पैड ऑफ, स्पैड स्पीड की सेकंड फॉर्म है, स्पीड। स्पीड का मतलब होता है भाग जाना, चलना। जैसे कि स्पीड का मतलब ये कि तेज तेज चलना, स्पीड। दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ स्पीड। स्पैड ऑफ इनटू द जंगल, और दोनों जल्दी से जंगल में चले गए। तो इट वॉज द स्टोरी, आई थिंक यू गॉट इट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट प्रोवर्ब। ही होम गॉड स्टीयर्स, स्टीयर्स मीन्स लीड, लीड करना, लीड्स कह सकते हैं। जब वहाँ पर एस लगा है तो यहाँ भी एस लग सकता है। ही होम गॉड, गॉड लीड्स, जिसको गॉड लीड करता है, जिसकी वो रक्षा करता है, लीड करता है, उसकी जो सेल्स सेफली, उसकी जो रास्ता है वो आराम से तय हो जाता है। मीन्स जाके राखो साइयाँ, मार सके न कोई। That's all for today. I hope you have understood the chapter. Now subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you so much for being with me till the very end. I will be back soon. Till then, bye.